पार्ट 2 जो है हम करंट अफेयर का स्टार्ट करेंगे। अगेन 15 क्वेश्चन का एक सेट है हमारा, सिंगल सेशन रहेगा और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है 15 मोर क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है। और जितना आप लोगों को भी पता होगा उतना आप जो है फीडबैक देना अपना आंसर पर जो आपको लगेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विद 100% लिटरेसी रेट। मतलब कौन सा वो जिला है भारत का जो कि 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है आपका। 100% आपका लिटरेसी रेट वाला जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है आपकी, जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी नेसो की एज लिटरेसी रेट के ऊपर, उसके हिसाब से 100% लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया आपका। ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और त्रिशूर, ठीक है। तो ये 4 जो है जिले आपको दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है 100% लिटरेसी रेट का, ठीक है। क्या जवाब है आपका इसमें से? लिटरेसी रेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखते हैं कि पेपर में आता है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का, जिसका ज़्यादा है या तो उसका आएगा, मेल का ज़्यादा है या तो उसका आएगा, फीमेल का ज़्यादा है उत्तराखंड में उसका आएगा, या कम है मेल या फीमेल का वो आएगा, नहीं तो फिर ओवरऑल आपका लिटरेसी रेट आ जाएगा कि उत्तराखंड का कितना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रिसेंट की न्यूज़ थी आपकी, तो देहरादून जो है ये 100%, ठीक है। तो देहरादून जो जिला है ये 100% आपका साक्षरता वाला जो जिला है उसके अंदर इसका नाम आया। साथ ही में आपने ध्यान रखनी है उत्तराखंड की लिटरेसी रेट। तो उत्तराखंड की लिटरेसी रेट आपके 2000 के डेटा के हिसाब से, 2011 का जो डेटा है उसके हिसाब से 78.82, एक ही डेटा आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने इंडिया का ओवरऑल ध्यान रखना है, हमारा इंडिया से ज़्यादा है लिटरेसी रेट, इंडिया का जो है आपका 74.04 था, ठीक है। देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ओवरऑल देहरादून में ज़्यादा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल जो है देहरादून में ज़्यादा है आपकी लिटरेसी रेट, पर अब जो है वो 100% हो गया जो रिसेंट आपका आया था। तो पहला डिस्ट्रिक्ट ये अचीव करने वाला भारत का देहरादून बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, किनको आपका नियुक्त किया गया है नए चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किन की नियुक्ति आपकी नवंबर के आसपास में जो है आपके लास्ट ईयर हुई थी। तो जो नए आपके यहाँ के चुने गए हैं मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सरिता जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, RS चौहान है ना, राघवेंद्र सिंह चौहान इनका नाम है। और इससे पहले रमेश रंगनाथन थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और वर्तमान में आपके हैं RS चौहान, ठीक है। NV रमन्ना जो है हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश का जो होता है कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है, अगर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है तो मतलब ये चीफ जस्टिस होंगे कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। जो SA बोबड़े साहब जो थे आपके, उनका जो है आपका ये कार्यकाल पूरा हो गया और NV रमन्ना जी को जो है उस पर नियुक्त किया गया। ये ऑलरेडी वहां पर जज के रूप पर कार्यभार अपना संभाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट पर, और उन्हीं में से कोई एक नाम रिकमेंड करना होता है चीफ जस्टिस को। तो चीफ जस्टिस जो थे आपके SA बोबड़े साहब, उन्होंने जो है NV रमन्ना का नाम जो है रिकमेंड। और आपकी उत्तराखंड की बात आए तो RS चौहान, राघवेंद्र, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, रमेश रंगनाथन इनसे पहले थे, तो अब RS चौहान है आपके, राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला पॉलिनेटर पार्क आपका इंडिया का कौन से राज्य में सेटअप किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क जो है इंडिया का कहाँ से जो है आपका सेटअप किया गया है, कौन से वाले में आपका सेटअप किया गया है आपका, किस राज्य में फर्स्ट पॉलिनेटर, पहला पॉलिनेटर पार्क, ठीक है। पॉलिनेटर आपको पता होगा, जैसे आप साइंस के अगर आपने स्टूडेंट होंगे तो आपने पॉलन ग्रेन्स का नाम सुना होगा। पॉलन क्या होता है, जैसे आपका मेल और फीमेल है ना, जो फ्लावर्स होते हैं इनमें दोनों में आपके और ये ऑर्गन होते हैं जिनसे आपका जो है रिप्रोडक्शन जो है आगे चलता है इनमें, ठीक है। जिस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो आपका मेल और फीमेल में एक पार्ट होता है जिसे हम एंथर और स्टिग्मा कहते हैं, मेल के अंदर एंथर और फीमेल के अंदर स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन का जब आदान प्रदान होता है फ्लावर में यहाँ से वहाँ, तो उससे जो है आपका फ्लावर के अंदर जो है और नया जो है आपका जनरेशन आपकी स्टार्ट होती है। तो पॉलिनेटर जो है आपका, पॉलिनेटर पार्क इसी तरह की चीज जहाँ पर होंगी, ये वाला पार्क आपका उत्तराखंड में सेटअप किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, और उत्तराखंड के अंदर भी हल्द्वानी में सेटअप किया गया, दिसंबर की न्यूज है, अगर पेपर में आएगा स्पेसिफिकली तो ये ध्यान रखिएगा इस डेटा के साथ साथ, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स हमने सुना हुआ है, पॉलन ग्रेन्स आपके जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने पाँव में, मधुमक्खियां, बटरफ्लाई, ये सब अपने हाथ पाँव में जो है ले जाती हैं फूलों के ऊपर बैठ करके। पहले वो फिर मेल फ्लावर के ऊपर बैठेगी, फिर वहां से जाते हुए फीमेल फ्लावर के ऊपर जाएगी, फिर जहां से जो है उनकी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है प्लांट की जो है स्टार्ट हो जाती है, दैट इज हम कहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो है ये आपका हल्द्वानी में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। साथ ही में आपके पास हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी आता किस डिस्ट्रिक्ट में आपके पास, नैनीताल में। किसमें आता है आपके पास, नैनीताल में, ठीक है। तो यहीं पर आपके पास जो हमारा एक बटरफ्लाई का रिसर्च सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये ध्यान रखना।
जो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर है, RESEARCH है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो गया डेटा आपका, इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो गया आपका। अभी भी आपके एक पेपर में आया था उत्तराखंड की जो है आपकी जो राज्य की बटरफ्लाई है वो कौन सी है, ठीक है, कॉमन पिकॉक जिसे हम कहते हैं, या कॉमन चाइनीज पिकॉक भी उसे कहा जाता है, वो हमारी राज्य की बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर आपका भीमताल में है, ध्यान रखना सारे के सारे सेंटर। ऑलरेडी वैसे मैंने कुछ बताए और आपको ई नोट्स दूंगा, उसमें ई नोट्स में मैंने बता रखा है, आपको ई नोट्स दिए जाएंगे जैसे ही बैच आपका जूम सेशन पर एंड होगा। तो जो 3-4 पॉइंटों के जो बचे हैं उनके आपको ई नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर जो है ये किसने स्थापित किया आपका, ये भी पेपर में आपका आ सकता है, पीटर मिटैक, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति वो है जो इंसेक्ट की स्टडी करता है, बटरफ्लाई इंसेक्ट्स की स्टडी करता है, ठीक है। तो इन चीज की स्टडी करने वाला ये व्यक्ति है आपका, ठीक है। लेपिडोरिस्ट करके एक वर्ड यूज होता है आपका, वो इसके लिए होता है जो व्यक्ति जो है आपकी स्टडी करता है कीड़ों की या छोटे जो आपके जीव जंतु होते हैं इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई इनकी। तो ये जो है बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर ये भीमताल में, अगर पेपर में आएगा कि ये किसने फाउंड किया, ये किसने स्थापित किया, इन व्यक्ति ने किया। और इसी वजह से यहाँ पे तितलियों का जो है काफी ज्यादा, अभी देखना, अभी रिसेंट की एक न्यूज है, शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो पता नहीं, अभी हम आगे सवाल में, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो ये है, ये इंपॉर्टेंट है संस्थान आपका बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर, ये भीमताल में, भीमताल भी आपका नैनीताल में, ये उत्तराखंड में खुला है, पहला पार्क है इस टाइप का हमारे इंडिया का। और ये जो है आपका हल्द्वानी में खुला है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, पहला मॉस गार्डन आपका कंट्री का किस सिटी में आपका बिल्ट किया गया है, ठीक है। पहला मॉस गार्डन, मॉस लाइकेन पता होगा आपको है ना, एक मॉस एक फंगस होती है, लाइकेन एक तरह की काई होती है, एल्गी होती है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। एक सिम्बायोटिक ये है, रिलेशन दिखाते हैं, बायो वाले बच्चे को पता होगा, बायो नहीं तो आपने 10th तक अगर साइंस पढ़ी है तो मॉस और लाइकेन का सिम्बायोटिक रिलेशन आता है, एक अपने ऊपर उसे रहने देता है और दूसरा उसे अपना खाना देता है, ठीक है। तो मॉस इज अ टाइप ऑफ फंगस, वेयर एज लाइकेन इज अ टाइप ऑफ आपका काई, है ना, जैसे आप एल्गी कहते हो। तो नैनीताल में जवाब दिया है पारस ने, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो नैनीताल में जो है आपका, ये भी ध्यान रखना है पर्टिकुलरली, खुरपा ताल, खुरपा मतलब घोड़े के पांव के आकार का, ठीक है। ये अगर स्पेसिफिकली जगह आएगी तो खुरपा ताल वाला रीजन है, ठीक है। जो खुरपा ताल है उसके पास वाला रीजन जो है, उसे जो है आपका पहला मॉस गार्डन जो है बनाया गया, इस खुरपा ताल रीजन को। ये कहाँ पर है, नैनीताल में, आपको पता है। खुरपा मतलब घोड़े के, अश्व के पांव के आकार का, ठीक है। और अगर विलेज का नाम आएगा तो कौन से विलेज में, तो ये लिंगाधार विलेज है, लिंगाधार। अगर बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिटेल में आ जाएगा तो लिंगाधार ग्राम, लिंगाधार विलेज है आपका, जो कि खुरपाताल रीजन में आता है नैनीताल के। यहाँ पर आपका पहला मॉस गार्डन हमारे देश का सेटअप होगा, ठीक है। अगला सवाल, इन विच है ना, कौन से स्टेट में आपका जो आपका इंटीग्रेटेड मॉडल है, वर्ड का भी फर्स्ट ही यार इसका एग्जैक्टली मैंने चेक नहीं किया वर्ड का भी, क्योंकि सच ऐसा सुनने को तो मिला नहीं है कहीं पर कि मतलब मॉस गार्डन भी किसने बनाया हो। तो शायद इंडिया की पहले, तो माइट भी वर्ड का भी फर्स्ट हो सकता है, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। बाकी और सुनने को तो ऐसा मिला नहीं कि वर्ड में भी इस तरह की कोई चीज आपकी बनी हो। यहीं पर ये लाइकेन का और आपका मॉस का, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की गई, क्योंकि एक हिमालयन आपका यहाँ पर आप ये कह लो एक हॉटस्पॉट है। तो इस वजह से काफी सारी चीजें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है आपका, नेशनल पार्क है बड़े बड़े आपके, रिसर्च सेंटर हैं काफी बड़े, वैली ऑफ फ्लावर्स है जहाँ पर रिसर्च चलती रहती है आपकी। तो इस वजह से यहाँ पर काफी सारी चीजों का जो है अभी आपका ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों को चलाने के लिए आपका जोर चल रहा है उत्तराखंड के अंदर पर, ठीक है। तो कौन सा जो स्टेट है आपका जहाँ पर इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को स्टार्ट किया गया, एकीकृत इंटीग्रेट मॉडल, ठीक है, मतलब आदर्श आदर्श ग्राम एक स्कीम होती है, आपको पता है, एग्रीकल्चर कृषि और विलेज स्कीम, ये कौन से राज्य में आपका स्टार्ट हुआ है। तो ये जब कभी भी ऐसा आएगा, एक हिंट मैं आपको दे दूं, और उसमें अगर आपको ऑप्शन मिले, हाँ उत्तराखंड, हाँ वर्ड का भी फर्स्ट ही होगा फिर, आई थिंक मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार, है ना। वैसे मैंने और वैसे चेक नहीं किया कहीं पर इन केस अगर बना हुआ हो कोई डेटा, तो वैसे चेक नहीं किया मैंने, लेकिन शायद पहले सुनने को कभी मिला नहीं, तो फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ऑफ इट टाइप। तो ये उत्तराखंड में जो है आपका मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम जो स्टार्ट। नेक्स्ट जो है आपके पास अगला जो है क्वेश्चन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व हैज बिकम द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ विच स्टेट। तो जो आसन रामसर साइट है आपकी, ये जो है आपकी किस स्टेट की पहली जो है आपकी रामसर साइट बनी है। ऑप्शन सी उत्तराखंड, और देहरादून वाला रीजन है ये। अगर वैसे नंबरिंग के हिसाब से आएगी तो कुछ डेटा आप ध्यान रखना, नंबरिंग के हिसाब से आएगी तो ये 39 है, ठीक है। चक्राता वाला जो आपका आसन बैराज जिसे हम कहते हैं, 4 हमारे कंजर्वेशन रिजर्व है, उनमें से आसन जो भी एक है, और आसन जो है वेटलैंड बन गया, देहरादून वाले रीजन में है ये आपका। और 39 है ये आपकी, ठीक है। कौन सी है, 39, ये आपकी नवंबर 2020 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, अनाउंस कर दी गई थी बाई मीन्स ऑफ अनाउंसमेंट, ये 39 नंबर की थी। टोटल अगर भी आपके पेपर में आएगा कि कितनी है, तो 42 है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है रामसर साइट, ये आपका इंडिया जीएस का भी पार्ट हो सकता है।
उत्तराखंड का तो है ही है साथ में, ठीक है। हाँ, चक्राता वाले रीजन में जो आती है देहरादून के अंदर, वहां वाला है। तो टोटल आपकी 42 है, ठीक है। सबसे लास्ट का अगर नाम आएगा तो ये सोकर लेक है, PSO, टी साइलेंट है, सोकर लेक या सोकर वेटलैंड आपका ये है लद्दाख का। ये सबसे लास्ट जो है आपका इंक्लूड किया गया 42। अब कुछ डेटा रामसर साइट के बारे में। रामसर जो है ईरान में एक जगह है। तो रामसर जो आपका कन्वेंशन है ये आपका यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस है उसके अंदर साइन किया गया 1971 में, ठीक है। तो रामसर साइट आपने जो है हैबिटेट को, नेचुरल हैबिटेट में जो वहाँ की लोग रहते हैं या आते जाते जीव जंतु हैं उनको बचाना है, ये रामसर कन्वेंशन जो था उसके अंदर ये बात कही गई थी। और इसके तहत वेटलैंड डेवलप किए जाएंगे, ऐसे इलाके जहाँ पे माइग्रेटरी पक्षी आते हैं और एक समय में सीजन में आते हैं और उनका बचाव करना है, चाहे वो आपके वहीं के इन ऑरिजिन हो, मतलब आपके इन ऑरिजिन वाले पक्षी हो वहीं के, या बाहर के हो आपके, ठीक है, एक्सटिंक्ट वाले हो या बाहर से आए हुए हो आपके विदेशी जो है आपकी ब्रीड वो आई हो, तो उनका आपने कंजर्वेशन करना है। तो रामसर जो है कन्वेंशन 1971 में साइन की गई थी, लेकिन 1975 में ये इफेक्ट में आई थी, ये ध्यान रखना। भारत के अंदर टोटल 42 रामसर साइट है, लास्ट वाली ये थी। हमारी देहरादून की आसन जो है 39 थी। आपके पास आएगा कि सबसे पहली जो रामसर साइट थी, ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट, तो आप ध्यान रखोगे चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक, खारे पानी की झील है ये आपकी, कहाँ की? उड़ीसा की। और इसी के साथ साथ इसी साल आपका राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क। तो ये दोनों के दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड क्रमशः सेम साल में। अगर पहले आएगा कि पहले स्थापित किसको किया गया, तो चिल्का वाली को किया गया, चिल्का वेटलैंड को। केवला देव नेशनल पार्क ये आपका है राजस्थान में, तो ये आपका है उसी साल। तो फर्स्ट टू में आएगा तो ये नाम करना, और वैसे अगर सीक्वेंस में आएगा कि जल्दी कौन हुआ, पहले कौन हुआ, तो फिर आपका चिल्का है, ठीक है, राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा रामसर साइट अगर आपका आता है, आप ध्यान रखोगे सुंदरबन, है ना। सुंदरबन जो है ये है सबसे बड़ा, अगर पेपर में आपके आएगा सबसे बड़ा रामसर साइट हमारे इंडिया का कौन सा है, सुंदरबन। अगर पेपर में आएगा सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है रेणुका, रेणुका झील जो है आपकी, रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल वाला है सुंदरबन, रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश वाला, ये है आपका सबसे छोटा। तो ये कुछ डेटा है जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। टोटल वेटलैंड 42 है आपके पास, ठीक है। लार्जेस्ट जो है सुंदरबन है। पहली रामसर साइट जो है आपने ये ध्यान रखनी है, स्मॉलेस्ट रामसर साइट ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन सी स्टेट में अगर आती है आपके पास, रामसर साइट मैक्सिमम किस स्टेट में है, तो मैक्सिमम 42 में से 8 आपको यूपी में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? यूपी में। तो मैक्सिमम वेटलैंड आपके यूपी में है। इतना सारा डेटा आप इसके साथ साथ ध्यान रखोगे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी उसकी पहली रामसर साइट मिली, इसका नाम क्या था? लोनार, ठीक है। तो लोनार जो झील है वो आपकी महाराष्ट्र की रामसर साइट है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उत्तराखंड का तो आपको पता चला, साथ में लोनार का भी आप नाम ध्यान रखिएगा, लोनार है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम अक्रॉस द स्टेट। एक मिनट, मैंने पीछे आपको कौन सा वाला बताया था, मॉडल एग्रीकल्चर विलेज। अच्छा, मॉडल एग्रीकल्चर विलेज भी उत्तराखंड में ही है। ये 2 गांव वाला इसमें नहीं है। इसमें ये था कि 3 लाख से, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेना, इसमें ये था कि जो किसान होते हैं ना, नाबार्ड के साथ वाली स्कीम है, नाबार्ड के साथ स्कीम को जो है, ये एक बार इसको जो है आप करेक्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। नाबार्ड के साथ जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये साइन किया है। इसके तहत क्या किया गया है कि इंटरेस्ट जो आपके कोलेटरल फ्री लोन जो है देने हैं, तो 2 लाख से बढ़ा करके उसकी लिमिट 3 लाख कर दी गई है किसानों के लिए। तो ये आपका इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम है, जिसके तहत आपका किसानी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी वही जगह है, वहीं पर आप सिल्वी पास्चर भी कर रहे हो, पेड़ भी उगा रहे हो, बीच में आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो, और वहीं पर आप मान लो मछली तालाब भी बनाया, मत्स्य पालन कर रहे हो, या मुर्गी फार्म बनाया, तो इंटीग्रेटेड मॉडल है। एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशी कल्चर भी है आपका, ठीक है, और बाकी आपका सिल्वी पेस्टोरल जो मैं बता रहा हूँ, पेड़ उगाना, ये वाला कार्य भी है। तो ये जो था, ये 2 विलेज वाला ये नहीं है, ठीक है, 2 विलेज वाला आपके पास आ गए। ये ऐसी स्कीम है जो कि नाबार्ड के साथ टाइप हमने की थी, और जिसके तहत लोन की रकम को बढ़ा दिया गया था, 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया था। ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। ये जो है संस्कृत ग्राम, ये आपका कौन से स्टेट में डेवलप है, तो जब कभी स्टेट वाला आएगा तो मैक्सिमम आंसर आप उत्तराखंड करेंगे, तो इसका आंसर भी क्या होगा? उत्तराखंड होगा। इसके तहत क्या था, वर्ड ही बता रहा है, संस्कृत ग्राम। तो एक ये योजना बनाई गई कि हमें अपनी संस्कृति को, या जो भी हमारी होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो एंशियंट लैंग्वेज है हमारी, उस लैंग्वेज को हमें जो है जीवित रखना है। और जैसे कि आप जानते हो, उत्तराखंड की द्वितीय लैंग्वेज 2011 में जो आपकी बनाई गई, कौन सी थी? संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में वो गांव पूरा का पूरा संस्कृत भाषा में आपस में बोलचाल के काम करेगा। ऑफिशियल वर्क तो हिंदी में होंगे जो जनरली होते हैं आपके, जो भी हम पढ़ते हैं, आपका जो भी कार्य यहाँ पे लोकल तहसीलों में या काम होता है, बट आपस बोलचाल भाषा में उस संस्कृति को रिवाइव करने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए 2 गांव जो है उत्तराखंड के पायलट मोड में चुने गए। तो ये 2 गांव कहाँ कहाँ के थे? एक चमोली का था गांव आपका, किमोठा गांव, CHAMOLI,
चमोली का किमोठा गांव, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा है आपका बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर जो जिला है आपका, दो जगह के गांव आपके चुने गए थे, तो सेकंड है आपके पास बागेश्वर, और बागेश्वर का आपके पास है BHAN, VNTOLA, भनतोला। भनतोला गांव जो है, इसको जो है आपका चुना गया था, ठीक है। तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है। संस्कृत ग्राम भी उत्तराखंड से ही है, स्मृति वन भी उत्तराखंड से ही है। हरेला फेस्टिवल में जीत सिंह नेगी को याद करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में आपका जो है लगाया था, ठीक है। ये सारे के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है यार। कोशिश सर लोग बोलते हैं कि संस्कृत में अभी भी अरे बहुत वैकेंसी आ रही है संस्कृत में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने अगर किया है ना संस्कृत की, तो संस्कृत और योगा, उत्तराखंड में दो चीजों की इतनी भरमार वैकेंसी, मतलब जो आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी एक फ्रेंड है, वो अपना हल्द्वानी में MB PG कौन सा कॉलेज है वहां पर अपना जो है इंटरव्यू दे करके, आज या कल था उसका शायद, कल, हाँ कल दे करके आया था इंटरव्यू अपना योगा टीचिंग के लिए। तो संस्कृत हम लोगों ने छोड़ दिया ना, तो उत्तराखंड में, इसमें तो ये भी ध्यान रखो, इसी की पहल में जब ये डिक्लेरेशन की गई थी ना संस्कृत ग्राम की, हाँ एक और बात ध्यान रखना, यहीं पर मैंने आपको बताया कि जो संस्कृत विद्यालय है हमारा उत्तराखंड का, वो कहाँ पर है, हरिद्वार में। तो उसका नाम उत्तरांचल संस्कृत विद्यालय करने का ये प्रस्ताव रखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब देखो उसका खबर उसी वक्त मैंने पढ़ी थी, खबर नवंबर के आसपास की है, तो उसका नाम अभी ऑफिशियली गैजेटी में हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन प्रस्तावित नाम चेंज करने को कहा गया था कि उत्तरांचल संस्कृत अकादमी उसका नाम रख दिया जाएगा हरिद्वार वाली का, ठीक है। अभी उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी है, तो उत्तरांचल नाम रखने का प्रस्ताव रखा था त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट जो सवाल है आपका प्रश्न 8, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर न्यूज में था ये, सेकंड हाफ में आपके, लास्ट ईयर जो सेकंड हाफ था आपका, उसमें न्यूज में था आपका, जब मोदी जी हरिद्वार आए थे आपके, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे मिशन के तहत, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो आपने ध्यान रखने। नमामि, हाँ 6, ठीक है, 6 प्रोजेक्ट जो है, 6 बड़े प्रोजेक्ट जो है आपके यहाँ पर इन्होंने जो है इनॉग्रेट किए थे ना। अब आप कहोगे 6 बड़े प्रोजेक्ट सर क्या आप सोचोगे डैम फैम, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। गंदा पानी, नाले का पानी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऋषिकेश में, मुनि की रेती में, हरिद्वार में, ठीक है, इन जगहों पर जो है 6 आपके जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो होंगे, इनको जो बोला गया है कि आपका बड़े मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। तो ये 6 प्रोजेक्ट आपके 6 के 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले हैं। अब कुछ बात आपने ध्यान रखनी है यहीं पर, जब यहाँ पर ये आए आपका इस वक्त पे, तो पहली बात नमामि गंगे मिशन, तो नमामि गंगे मिशन जो है उमा भारती आपको पता है ना स्टार्टिंग में जब आई थी, तो इसी को बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई। पहले तो आपकी थी मिनिस्ट्री ऑफ गंगा एंड वाटर, गंगा रिजुविनेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, ये इसकी यूनिवर्सिटी थी, ये मिनिस्ट्री थी, सॉरी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है ये बनाई गई, ठीक है। नमामि गंगे मिशन आपका 2014 में लॉन्च किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि गंगा को राष्ट्रीय जो है आपकी नदी कब घोषित किया गया, तो ये 4 नवंबर 2008 जो कमीशन मानता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी का जो है आपकी तवज्जो दे दी गई, ये डेटा आपने ध्यान रखना है। साथ में जब ये यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने आपका, ठीक है, जब ये यहीं पर आए थे इस जगह पर, तो इन्होंने जो है एक म्यूजियम भी बनाया था आपका, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इस म्यूजियम का नाम, क्योंकि गंगा जो है हरिद्वार में प्लेन्स में उतरती है, तो गंगा अवलोकन करके, गंगा अवलोकन करके अगर कभी पेपर में आपका आता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड के, गंगा अवलोकन म्यूजियम भैया कहाँ है, तो कहीं आप वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में भी गंगा आपकी बहती है, यूपी में है ना, बिहार से भी गंगा आती है, गया से होती हुई आपकी, कानपुर में भी गंगा है, पूरी गंदगी की फैक्ट्री बन जाती है वहाँ पर, टेक्सटाइल जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी वजह से। तो गंगा अवलोकन म्यूजियम जो है हरिद्वार में चंडी घाट में जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना डेटा आपने ध्यान रखना है गंगा के बारे में। गंगा प्लेन्स पर उतरती है हरिद्वार में, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का नाम मिल करके एक धारा बनती है, जिसका नाम क्या बन जाता है आपका गंगा। क्लियर है यहाँ तक चीज? क्लियर है, तो हम आगे चलें। हाँ हाँ, सोलर प्रोजेक्ट भी बनाया, बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको, है ना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, सारी चीजें हम कवर करेंगे जितनी भी होंगी आपकी करंट अफेयर की, डोंट वरी। एक 80-50 ज्यादा भी नहीं, मतलब मेरा ऐसा काम नहीं कि महीने के 20-50 वो चीज करानी है पोटेंशियल, क्योंकि 4 या 5 सवाल आने हैं करंट अफेयर के हार्डली, तो हम वो चीज को कवर कर लें, क्योंकि मैं एनालिसिस करके आपको सवाल करा रहा हूँ। हाँ, सौर स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, 25 किलोवाट के जो है पंप देने की बात की गई थी 10,000 बेरोजगार युवाओं को, और उनको जो है 8% इंटरेस्ट रेट पर जो है सब्सिडी आपकी दी जाएगी, और इस पर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम कही गई थी, ठीक है। ये भी लॉन्च हुई आपकी, सोलर वाली भी लॉन्च हुई है, बताया जाएगा, है ना, सब करेंगे हम आगे। अगला सवाल, ठीक है, उम्मीद है क्लियर आ रहा, समझ आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है यार। थोड़ा समय लगता है क्योंकि अब मैंने केवल के लिए ये काम किया था, वो कहते फिर हिंदी में भी दे दिया करो, तो समय लग जाता है, इसलिए टाइम को मैंने थोड़ा और आगे शिफ्ट किया। कुछ क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाए थे मेरे से हिंदी में, इसलिए मैंने समय थोड़ा आपको आगे करने के लिए बोला था, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की भी प्रॉब्लम रहती है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मैंने टाइप करके, क्योंकि
कॉपी कंटेंट नहीं है, कुछ टाइप वाइप करने वाला काम है, पूरा डेटा निकाल करके करंट अफेयर में से, कहीं अफेयर क्लाउड से, कभी आपकी करंट अफेयर जो साइट्स होती हैं और बाकी की जीके टुडे या वहाँ से उठाया हुआ डेटा है आपका, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर नहीं मिलती हैं किताबें, आप मांगोगे जैसे बाकी यूपी की मंथली किताबें आएंगी, लेकिन यहाँ पर मंथली करंट अफेयर एक साथ नहीं मिलता है ऐसा, तो काफी मुश्किल हो जाती है कई बार डेटा को इकट्ठा करने में। ठीक है, पहला लाइकेन गार्डन हमारे कंट्री का कौन सी सिटी में बिल्ट है? ठीक है, लाइकेन काई होती है आपकी। ठीक है, पहला लाइकेन गार्डन जो है आपका कौन सी सिटी, ठीक है, सिटी आपने ध्यान रखना है, कौन सी सिटी में आपका बिल्ट है। ऑप्शन सी श्रीता का जवाब है, पारस का भी जवाब ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब है मुंशियारी। टुलिप गार्डन भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टुलिप गार्डन भी यहीं पर है आपका, और लाइकेन गार्डन भी आपका यही है, हालांकि पिछले साल की न्यूज है पर उतनी पुरानी भी नहीं है, एक साल के अंदर का डेटा आप मान के चलो, एटलीस्ट 9 मंथ्स का डेटा आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो मुंशियारी आपका मिनी कश्मीर भी इसको कहा जाता है, और जोहार वैली जो है एक एंट्री गेट जो है इसको बताया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल जो है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे। कौन सी बटरफ्लाई उत्तराखंड की बन गई सबसे बड़ी बटरफ्लाई हमारे भारत की 88 साल बाद, मतलब 88 साल बाद उस बटरफ्लाई का रिकॉर्ड तोड़ा है उस बटरफ्लाई ने, जो डीडी हार्ट में आपके मिली है। कहां पर मिली है? डीडी हार्ट में मिला है, उसका फीमेल वर्जन, ये ध्यान रखना। तो उत्तराखंड में वो बटरफ्लाई आपकी मिली है, उसका क्या नाम है? ठीक है, क्या इसका जवाब आपको पता है? करंट अफेयर का सवाल है, मैं आपको बता दूं, बैंक में भी एग्जाम में आया है रिसेंट में, पीओयू में किसी के। नहीं, सदर्न बर्ड विंग का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। सदर्न बर्ड जो सदर्न बर्ड विंग जो है इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, मेघालय में आपकी ये मिलती है आपकी, और ये आपकी केरला में भी जो है आपकी उस जगह पर भी है, आपकी साउथ में भी आपकी चलती है, कर्नाटका वाले रीजन में और जगह पे भी। गोल्डन बर्ड विंग है उसका नाम। ठीक है, इसका एक फीमेल वर्जन था जो यहाँ पर पाया गया डीडी हार्ट में, उसने जो है आपका सबसे बड़ी बटरफ्लाई का रिकॉर्ड तोड़ा है। कई लोग ना गलती से कॉमन पिकॉक करके आएंगे जल्दबाजी में, क्योंकि कॉमन पिकॉक हमारे राज्य की क्या है? राज्य की तितली। तो कई लोग जल्दबाजी में ये टिक करके आएंगे, ये हमारे राज्य की तितली है, लेकिन भैया आपको मैंने बटरफ्लाई म्यूजियम बता दिया। ठीक है, भीमताल में है, व्यक्ति का नाम भी बता दिया। ठीक है, पीटर नाम से जो व्यक्ति आपके स्पेक्टेक, उन्होंने जो है उसको फाउंड किया था भीमताल में। और मालाबार जो है ये आपकी, मालाबार पता आपको कौन सी जगह के लिए कहा जाता है? केरल के लिए, तो केरला की जो है ये है आपकी। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ऐसे मैंने आपको तमिलनाडु की भी नाम से बताई थी, और मैंने आपको कहा भी था कि इसका मीनिंग क्या होता है ना, यूमेन करके तमिल की जो थी आपकी, कर्नाटका की भी है अलग से, महाराष्ट्र की भी है आपकी अलग से। ठीक है, तो गोल्डन बर्ड विंग जो है इसने रिकॉर्ड तोड़ा है आपका सदर्न बर्ड विंग का, तो ये डेटा ध्यान रखिएगा। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, सदर्न बर्ड विंग का रिकॉर्ड तोड़ा गया है गोल्डन बर्ड विंग द्वारा। गोल्डन बर्ड विंग की एक फीमेल प्रजाति डीडी हार्ट में आपकी मिली है उत्तराखंड में, जो कि आपकी एक लार्जेस्ट बटरफ्लाई बन गई। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां सवाल आपके सामने। कौन से, आराम से समझना सवाल को, ठीक है, कौन से राज्य ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स? ठीक है, कि मतलब जब आप निर्यात करो तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कितना तैयार है, कि भैया कोई प्रोडक्ट है तो कितना स्मूथ सिस्टम है वहां पर कि वो निर्यात कर सके, कोई बैरियर इतने ज्यादा नहीं है। तो जो आपका निर्यात तैयारी सूचकांक, जो कि नीति आयोग द्वारा, जिसकी 1 जनवरी 2015 से आपकी ऑफिशियली स्टार्टिंग हो गई थी आपकी। ठीक है, अमिताभ कांत जी का नाम आपने सुना होगा, राजीव कुमार और अमिताभ कांत है ना, इन लोगों का नाम आपने सुना होगा, ये लिंक्ड है आपके नीति आयोग से। हालांकि नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा भारत का कौन रहता है? प्रधानमंत्री, ये डेटा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में टॉप किसने किया है आपका? ठीक है, और मैं वैसे ही आपको हिंट देता जा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड। मैं आपको हिंट ये देता जा रहा हूँ, जब कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आप रिस्क ले सकते हो एक पल के लिए। ठीक है, इन सवालों में रिस्क ले सकते हो, 95% से अबव इसका आंसर आपका उत्तराखंड मिलेगा इस तरह के सवाल को। ठीक है, अगर ओवरऑल आएगा यार, अगर ओवरऑल आएगा कि इस इंडेक्स में ओवरऑल किसने टॉप किया, तो फिर ये आपका कौन है? गुजरात। ठीक है, ओवरऑल आएगा तो किसने किया है? गुजरात ने। ठीक है, पर अगर हिमालयन स्टेट, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है एक साथ मिलाकर के 10 राज्यों की श्रृंखला है, 8 राज्य वो हो गए, बाकी इसमें जम्मू कश्मीर आपका, अब जे&के तो यूटी में चला गया आपका, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, 8 आपके नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, उत्तराखंड और हिमाचल मिलाकर के कैटेगरी बनाई जाती है हिमालयन एंड एनी स्टेट करके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इस कैटेगरी में जो है आपका उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओवरऑल आएगा आपका तो ओवरऑल गुजरात ने टॉप किया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा भारत का प्रधानमंत्री रहता है, और नीति आयोग की स्थापना आपका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसने कि आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, कौन सी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने उत्तराखंड सरकार के साथ आपका पार्टनरशिप की है टिहरी झील में, जो भी आपके साहसिक पर्यटन होता है, जो अभी फिर से रिस्टार्ट किया गया है ना, अभी न्यूज में था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दोबारा से जो है उसको रिस्टार्ट किया, आपका राजीव गांधी जो आपकी एकेडमी है वहां पर। तो ये कौन सी वाली, ये कॉमन सेंस आप लगाओगे तो भी आपको जो है आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फोर्सेज है जनरली। अगर हम सीएपीएफ की बात करें, 2 जगह से हमारा बॉर्डर लगता है ना, एक चाइना से बॉर्डर लगता है और एक नेपाल से, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर
जो नेपाल को जो करती है वो कौन सी बनाई गई है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, और जो चाइना की बॉर्डर को जो देखेगी वो कौन बनाई गई है, आईटीबीपी। ठीक है, तो ये वाले का काम जो है आपने आईटीबीपी करना है। आईटीबीपी को हिमवीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमवीर। आईटीबीपी की स्थापना तब की गई, इसकी जरूरत नहीं थी, तब की गई जब चाइना ने हम पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो उसके बाद हमने कहा यार कुछ एक इस तरह की संस्था की स्थापना होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के साथ वाला हमला हुआ तो एसएसबी बना, जब इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक हुआ तो एनएसजी बना। ठीक है, ऐसे ही जब आपका सीआईएसएफ बनने का, जब आपका इंडस्ट्रियल वाला जो हुआ तो सीआईएसएफ फिर बना उसके बाद। ठीक है, तो हर एक चीज का कोई ना कोई वजह होती है, जेनेसिस की कोई ना कोई रीजन होता है। जब जरूरत पड़ती है तभी जरूरत ही जो है आविष्कार की जननी होती है कभी भी। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जिसे हम कहते हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा उसके बाद ही वो चीज जो है आपकी बनाई जाएगी। तो आईटीबीपी को हिमवीर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये वो पुलिस है जो कि चाइना का बॉर्डर जो है आपका, चाइना और तिब्बत का बॉर्डर, उसकी रखवाली करती है। ठीक है, नेपाल के बॉर्डर की एसएसपी करती है, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए बीएसएफ करती है आपकी। ठीक है, सीआरपीएफ एक रिजर्व पुलिस फोर्स है जिसका यूज जनरली आपका कोविड ऑपरेशन में किया जाता है, या फिर आप ये कह लो जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई बटालियन सीआरपीएफ की भी जो है तैनात रहती है। और एक ऐसी होती है जो कि आपकी इंडस्ट्रियल चीज़ों को देखती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरपोर्ट, हाई पोर्ट या सिक्योरिटी जो होती है वो होती है सीआईएसएफ। ठीक है, ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है चीज़ यहाँ तक? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आईटीबीपी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करें। 3 सवाल और हैं हमारे आज के सेशन के, और डेटा साथ साथ आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, अभी इसी की बात हम कर रहे थे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ध्यान रखिएगा, संस्कृत ग्राम ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड जो आपका एग्रीकल्चर मॉडल है आपका वो भी ध्यान रखिएगा। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 25 किलोवाट के सोलर पंप लगाने की, जिसमें आपकी 10,000 युवाओं को दिए जाएगी सब्सिडी, उसकी जो बात की गई है, तो ये जो है स्टार्ट किया किसने, उत्तराखंड में। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो स्टार्ट किया था। और एक और स्कीम ऐसे आप ध्यान रखोगे, 1 रुपए में जल आपके घर, है ना, एक तरह से ये भी स्कीम है, 1 रुपए में जल, 1 रुपए में ऐसे कुछ है ना, 1 रुपए में जल आपके द्वार, या इस तरह से एक स्कीम है। तो 1 रुपए में सरकारी पानी वाला जो सप्लाई का पानी होता है ना। अब ये हालांकि हमारे यहाँ तक तो पहुंचा नहीं, बाकी कुछ जगहों पे पहाड़ों में पहुंचा भी है, पर हमारे यहाँ पर भी ये बात चल रही थी कि सप्लाई का पानी आएगा वाला, यही वाला कि 1 रुपए में कनेक्शन, 1 रुपए में कनेक्शन आपको मिल जाएगा, टैप कनेक्शन। क्योंकि आपको पता है सरकार की एक स्कीम है, कौन सी स्कीम है आपकी, हर घर नल वाली जो स्कीम है आपकी, 2024 तक पूरा करना है, हर ग्राम पंचायत में आपका जो है नल का होना चाहिए, घर घर में टैप वाटर कनेक्शन होना चाहिए। ये स्कीम सरकार की है और सरकार ने पूरी करनी है ये, है ना। 2019 में जो आपकी स्टार्ट हुई थी, 2024 तक हर घर में नल आपने लगाना। बिल्कुल बिल्कुल पार्थ जी, है ना। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, 1 रुपए में नल वाली स्कीम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में की, ध्यान रखना। ठीक है, अगेन गुड क्वेश्चन। इंडिया लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कह रहा हूँ लंबा, हाईएस्ट लैटिट्यूड वाला नहीं कह रहा हूँ, हाईएस्ट लैटिट्यूड वाला तो खरदुंगला पास है आपका। ठीक है, खरदुंगला पे जो एक पास है मोटरेबल, वो आपका हाईएस्ट वाला हो गया। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लंबाई के हिसाब से। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है आपका, वो पास है। ये ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिज। तो लॉन्गेस्ट मोटरेबल जिसमें गाड़ी आड़ी चल सके आपकी, सस्पेंशन वाला, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज दोबरा चाटी किस डिस्ट्रिक्ट में आपका लाई करता है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक चंबा वाला ध्यान कर लेना, और एक ये, नहीं 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 नहीं, उत्तरकाशी नहीं, वो चंबा, एक चंबा वाला हो गया आपका उत्तरकाशी, ठीक है, वो अलग हो गया। ये है दोबरा चाटी, ठीक है, नरेंद्र नगर के पास में। तो नरेंद्र नगर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल, काफी ज्यादा न्यूज में था यार। 725 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, ध्यान रखिए ना। ठीक है, पेपर में आता है 725 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, दोबरा चाटी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टिहरी गढ़वाल वाला है। कौन सा वाला है? टिहरी गढ़वाल वाला। ठीक है, वो जो है चंबा वाला जो आपका बीआरओ ने मिलकर के बनाया है 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए, वो आपका उस रीजन में पड़ता है, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री वाले। ठीक है, अगला सवाल आपका और अंतिम सवाल आपके आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। किसको आर एस तोलिया मेमोरियल अवार्ड दिया गया है 2020? आर एस तोलिया मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसको नवाजा गया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत को, हरीश रावत को, तीरथ सिंह रावत को, या अजय रावत को? किनको नवाजा गया है आर एस तोलिया मेमोरियल अवार्ड से? आर एस तोलिया नाम काफी फेमस है, आपको पता है। इन्हीं के नाम पर प्रशासनिक अकेडमी भी है हमारी नैनीताल में। आर एस तोलिया वो व्यक्ति हैं जिन्हें द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पेपर में आएगा द माउंटेन मैन की उपाधि किसको मिली है, तो द माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है आपके आर एस तोलिया साहब को। हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो इस अवार्ड पर। देखो, हेमंत कुमार पांडे का नाम एक ध्यान रखना, एक अजय रावत साहब का नाम ध्यान रखना, बाकी आपके 2 पद्मश्री वालों के नाम ध्यान रखना। रमोला, अनूप रमोला जो है उसका नाम याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो अजय रावत जो है हमारे, ये है इन्वायरमेंटलिस्ट और स्कॉलर। इन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, पर्यावरणविद है। तो इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट में आप देखो अभी भी काफी चल रहा है, पहाड़ों में भी आग लगी कहीं चंपावत साइड पर,
बाकी यहाँ पर भी काफी आग लगी है आपकी इस साइड को जो है गढ़वाल वाले रीजन पे भी जंगलों में। तो फॉरेस्ट में जो आपका होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्योंकि ये एक हमारा हिमालयन रीजन है पूरा का पूरा, तो इंडियन हिमालयन रीजन में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इन्होंने अच्छा काम किया, इस वजह से इनको आर.एस. तोलिया मेमोरियल अवार्ड मिला है 2020। इनको अजय रावत जी को, अजय रावत है एनवायरमेंटलिस्ट, किस कार्य के लिए मिला है अगर आएगा तो इनको मिला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन हिमालयन, इंडियन हिमालयन रीजन है ना, भारतीय, क्योंकि हिमालय तो विदेश में भी आता है ना, हिंदू कुछ पर्वत आपके बाहर में भी आता है और जगहों पर भी, तिब्बत में भी आता है आपका, थोड़ा सा आपका पाकिस्तान वाली बॉर्डर में भी टच करता है, नेपाल वाले में भी आता है ना, सागर मत्था जो आप कहते हो, इंडियन हिमालयन HIMALAYN, इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, ये कुछ यार इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके। चलो एक सवाल आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ मैं, आपने बीच में एक न्यूज़ सुनी होगी, ठीक है, सूर्यधर लेक करके, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बताओगे आप सूर्यधर झील जो है, सूर्यधर लेक जो है, ये आपकी कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थापित है, कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया इस चीज़ का, सूर्यधर लेक का, सूर्यधर जो झील है आपकी, ये आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, ठीक है, ये एक, हाँ ऑप्शन डी सही था उसका पारस, अजय रावत आंसर है, अजय रावत आपके एनवायरमेंटलिस्ट है। ये नाम ऐसे मैंने खाली रावत रावत कन्फ्यूजन के दिए थे आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, तीरथ सिंह रावत, कंफ्यूज करने के लिए नाम यहाँ पर जो है दिए गए थे। अगर मैं यहाँ पे बाकी नाम सुंदरलाल बहुगुणा या ऐसे कुछ रखता तो आप थोड़े और ज्यादा कंफ्यूज होते, है ना। तो ये बताओ सूर्यधर जो झील है, इसका भी नाम आपका चल रहा था न्यूज में, अभी रिसेंट करंट अफेयर की न्यूज है ये आपकी उत्तराखंड संबंधित, ये किस जिले में है आपकी, सूर्यधर जो आपकी झील है ये किस जिले में है आपकी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है यहाँ पर भी इनॉग्रेशन किया, ये उन्हीं के आपका जो आपका क्षेत्र था विधानसभा, कौन सा था, डोई वाला, ठीक है, डोई वाला, तो इस क्षेत्र में मतलब देहरादून में, ठीक है, तो देहरादून में आपकी सूर्यधर झील है, ये आप ध्यान रखोगे, हाँ देहरादून इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे, कल फिर से जो है मैं एक सेशन को आपका